हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो बोल दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट लाइक मी जस्ट से सो। इफ़ यू डोंट लाइक मी जस्ट से सो। कह रही है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो बस बोल दो। इफ़ यू डोंट लाइक मी जस्ट से सो। तुम घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बीटिंग अराउंड द बुश। तो कह रही है कि वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश, तुम इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी वाली मूर्ख नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल, यानी मैं इतनी बड़ी वाली मूर्ख नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूल। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। आई नो वॉट इज़ इन योर हार्ट। आई नो वॉट इज़ इन योर हार्ट। कह रही है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। आई नो वॉट इज़ इन योर हार्ट। मैंने सिर्फ वो किया जो ज़रूरी था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई ओनली डिड वट वॉज नेसेसरी। आई ओनली डिड वट वॉज नेसेसरी, यानी मैंने सिर्फ वो किया जो ज़रूरी था। आई ओनली डिड वट वॉज नेसेसरी। लेकिन मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। बट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। कह रहा है कि लेकिन मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। वॉट एवर हैपन्ड इट हैपन्ड अननोइंगली। वॉट एवर हैपन्ड इट हैपन्ड अननोइंगली। कह रहा है कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ। वॉट एवर हैपन्ड इट हैपन्ड अननोइंगली। जो हो गया बदला नहीं जा सकता। इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि व्हाट हैज़ डन कैन नॉट बी अनडन। व्हाट हैज़ डन कैन नॉट बी अनडन। या फिर हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि व्हाट हैपन्ड कांट बी चेंज्ड। What happened can't be changed, यानी जो हुआ बदला नहीं जा सकता। What happened can't be changed। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। It's no use crying now। It's no use crying now, यानी अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। It's no use crying now। मैं जानता था एक दिन ऐसा होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I knew it would happen one day। I knew it would happen one day। मैं जानता था एक दिन ऐसा होगा। I knew it would happen one day। तुम कुछ भी करने से पहले मुझसे कभी नहीं पूछते। यू नेवर आस्क मी बिफोर डूइंग एनीथिंग। यू नेवर आस्क मी बिफोर डूइंग एनीथिंग, यानी तुम मुझसे कभी नहीं पूछते कुछ भी करने से पहले। यू नेवर आस्क मी बिफोर डूइंग एनीथिंग। मुझे तुम्हारी सिर्फ यही बात अच्छी नहीं लगती। दैट्स द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू। दैट्स द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू। कह रहा है कि मुझे तुम्हारी सिर्फ यही बात अच्छी नहीं लगती। दैट्स द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू। हम एक टीम है टोनी। वी आर अ टीम टोनी। कह रहा है कि वी आर अ टीम टोनी। हम एक टीम है टोनी। हम सबकी एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। वी ऑल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू वन अनदर। वी ऑल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू वन अनदर, यानी हम सबकी एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। वी ऑल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू वन अनदर। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। वी कांट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वी कांट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कह रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। वी कांट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या तुम्हें लगता है मैंने ऐसा करके गलती की है? कह रहा है कि डू यू थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय डूइंग दैट। डू यू थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय डूइंग दैट। क्या तुम्हें लगता है मैंने ऐसा करके गलती की? डू यू थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय डूइंग दैट। मैं जानता हूँ तुम सब यही सोच रहे होंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू दैट्स वॉट यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग। आई न्यू दैट्स वॉट यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग। कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम सब यही सोच रहे होंगे। आई नो दैट्स वॉट यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग। और मैं जानता था तुम ऐसा सोचोगे। एंड आई न्यू यू वुड थिंक दे सो। कह रहा है कि एंड आई न्यू यू वुड थिंक सो। और मैं जानता था तुम ऐसा सोचोगे। एंड आई न्यू यू वुड थिंक सो। हर चीज़ ऐसी नहीं होती जैसी दिखती है। एवरीथिंग इजंट ऑलवेज वॉट इट सीम्स। एवरीथिंग इजंट ऑलवेज वॉट इट सीम्स। कह रहा है कि हर चीज़ हमेशा ऐसी नहीं होती जैसी दिखती है। एवरीथिंग इजंट ऑलवेज वॉट इट सीम्स। सबसे पहले तुम्हें ये बात समझनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यानी सबसे पहले तुम्हें समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड
दिस, उसकी बात को सीरियसली मत लेना। डोंट टेक हिज वर्ड्स सीरियसली, डोंट टेक हिज वर्ड्स सीरियसली, यानी उसकी बात को सीरियसली मत लेना। डोंट टेक हिज वर्ड्स सीरियसली, वो हमेशा ऐसे ही बात करता है। ही ऑलवेज टॉक्स लाइक दैट, ही ऑलवेज टॉक्स लाइक दैट, यानी वो हमेशा ऐसे ही बात करता है। ही ऑलवेज टॉक्स लाइक दैट। अगर वो नहीं आता तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर ही किसी का इंतज़ार कर रहा है, कह रही है कि इफ़ ही डजेंट कम व्हाट विल यू डू, इफ़ ही डजेंट कम व्हाट विल यू डू, यानी अगर वो नहीं आता तो तुम क्या करोगे? इफ़ ही डजेंट कम व्हाट विल यू डू, अगर वो नहीं आया तो मैं वहाँ अकेला जाऊँगा। इफ़ ही डजेंट कम आई विल गो देयर अलोन, इफ़ ही डजेंट कम आई विल गो देयर अलोन, कह रहा है कि अगर वो नहीं आता तो मैं वहाँ अकेला जाऊँगा। इफ़ ही डजेंट कम आई विल गो देयर अलोन, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इफ़ दैट्स द केस आई विल गो अलोंग विद यू, इफ़ दैट्स द केस आई विल गो अलोंग विद यू, कह रही है कि अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दैट्स द केस आई विल गो अलोंग विद यू। मुझे पूरा यकीन है ऐसा नहीं होगा। आई एम 100% श्योर इट वॉन्ट हैपन, आई एम 100% श्योर इट वॉन्ट हैपन, कह रहा है कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा नहीं होगा। आई एम 100% श्योर इट वॉन्ट हैपन, वो ज़रूर आएगा। ही विल कम फॉर श्योर, ही विल कम फॉर श्योर, यानी वो ज़रूर आएगा। ही विल कम फॉर श्योर। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। कोई इसका दरवाज़ा खटखटाकर किसी के बारे में पूछ रहा है तो कह रही है कि द वन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर, द वन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर, यानी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। द वन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर। आज का मेरा दिन ही ख़राब जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट हैविंग अ बैड डे टुडे, आई एम जस्ट हैविंग अ बैड डे टुडे, यानी आज का मेरा दिन ही ख़राब जा रहा है। आई एम जस्ट हैविंग अ बैड डे टुडे। मैं तुम्हें पिछले 3 घंटों से कॉल कर रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स, यानी मैं पिछले 3 घंटों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स। और अगर कोई मेरे बारे में पूछे, एंड इफ़ एनी वन आस्क्स अबाउट मी, एंड इफ़ एनी वन आस्क्स अबाउट मी, यानी अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना मत तुमने मुझे देखा है। डोंट टेल देम यू हैव सीन मी, डोंट टेल देम यू हैव सीन मी, तो उनसे कहना मत तुमने मुझे देखा है। डोंट टेल देम यू हैव सीन मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में जो कुछ सेंटेंस हैं 4 से 5 वो हमने अपनी पिछली वीडियो से लिए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 बार से क्या होता है ना, भूल जाते हैं। तो अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप बार बार देख रहे हो, तो आप खुद ब खुद उन्हें समझ जाओगे और वक्त आने पर खुद ब खुद बोलने भी लगोगे। इतना हार्ड नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।